आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो एक बार हम लोग उतार लेते हैं 21/25 और ये जो डिवाइड है, ठीक है, बोडमास का हम लोग फॉलो करेंगे। तो बोडमास रूल ये कहता है पहले हम लोग डिवाइड का कैलकुलेशन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देके 5/12 और ये डिवाइड है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 17/10 हो जाएगा। अब इसको इजीली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कटेगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 5 का टेबल में 5 बार में 25 हो जाता है। अब 3 का टेबल में 3 बार में 9 और 3 7 जा 21 और कटने वाला देखिए 2 का टेबल में 6 बार में 12 हो जाता है। अब क्या बचा, 7 और 17 बचा, तो 17 7 जा 119 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो 19 1 जा 90, ठीक है, और बचेगा हम लोग कितना 29/90। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको हम लोग x लिख लेंगे, x/54 हो जाएगा और 96/x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² = 54 × 96। अब सॉल्व करेंगे तो x = √54 × 96। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा माइंड को यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो रूट रहने देते हैं और ये टेबल में टूटेगा, ठीक है, इसको टेबल में तोड़ के हम लोग निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 9 6 जा 54 हम लोग लिख सकते हैं, 9 × 6 लिख सकते हैं और 16 6 जा 96 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको देखिए x = हम लोग लिख सकते हैं 9 को हम लोग निकालेंगे रूट से तो 3 निकल के आ जाएगा और 2 को 6 है तो 1 को 6 निकल के आ जाएगा और 16 को रूट से निकालेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 6 जा 18 और 18 4 जा 72, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे p = दिया गया 3/5, जैसा दिया गया उसे कर लेते हैं। तो p = 3/5 है और 2/7 का योग, और क्या है 2/7 का योग है, इतना दिया गया है। और दिया गया है q = 15/31, q = 15/31 जो दिया गया है उसको लिखना है और हमको फाइंड करना है p × q, फाइंड करना है p × q। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम निकलेगा 35, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 31/35। क्लियर है। और p का वैल्यू हमको मिल गया 31/35 और इनटू में q, तो q कितना है 15/31। अब देखिए 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ 3/7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इसमें दिया गया इसका न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है। पिछला सब क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का सॉल्व किए हैं, उसमें हम लोग एचसीएफ निकाल के सॉल्व किए हैं क्योंकि वो सब छोटा था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिजिट है। इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे एचसीएफ तो काफी लंबा हो जाएगा और एचसीएफ से हम लोग का जो वैल्यू निकलता है, जो मतलब जो एचसीएफ का मान होता है उसी का टेबल में ये कट जाता है। क्लियर है। एक ये तरीका है और इसमें हम दूसरा तरीका यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या तरीका यूज करेंगे, ऑप्शन सब हम लोग देखेंगे तो बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज को डिवाइड करेंगे। अब बोलिए कि इस चीज को डिवाइड करना तो और डिफिकल्ट है, तो हम लोग पूरा को डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए इसका 3 डिजिट से लेंगे या फिर 2 डिजिट से ले लेंगे, 12 ले लेंगे और यहाँ पे 23। देखिए इसके अप्रॉक्स में है। क्लियर है। इसको हम लोग तो डिवाइड कर सकते हैं, तो इतना को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के एक बाद तक होगा कुछ, ठीक है। तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 23 का टेबल में देखिए तो 23 5 जा हो जाता है 115। टेबल आप लोगों को याद रहना चाहिए माइंड में। क्लियर है। कम से कम 30 तक तो टेबल याद रखिए। तो 23 5 जा 115 हो जाएगा और 23 6 जा आप देखते हैं। क्लियर। तो देखिए 120 के ये करीब में है, 6 जा देखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा 138 हो जाएगा। क्लियर है। 6 जा तो ज्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा 5 बार में हम लोग लेंगे। तो बस इतना ही करके डिवाइड करिए। अभी पूरा डिवाइड करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा और एचसीएफ वाला तरीका से निकालेंगे तो भी काफी टाइम लग जाएगा। तो इतना डिवाइड किया तो इतना हुआ। क्लियर। और भी क्या होगा, इसको पूरा को डिवाइड करेंगे तो इसके बाद भी कुछ आएगा, मतलब 0.5 समथिंग और आएगा। अब ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए को देखेंगे तो 1/2 है, तो 1/2 का मतलब आप लोगों को पता ही होगा 0.5 होता है। क्लियर। लेकिन ये क्या है 0.5 और इधर कुछ आएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये यहीं तक है और इसमें आने वाला है। और इसको डिवाइड करेंगे अगर 3/7 को तो इजीली हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 चल जाएगा। क्लियर। 7 4 जा 38, 7 4 जा 28। देखिए अब 0.4 समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमको 0.5 समथिंग, तो ये तो होगा नहीं।
क्योंकि इसमें 0.4 समथिंग आ रहा है। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे 4/9 को, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, फिर 0 यहाँ पे हो जाएगा, 9 4 जा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 9 4 जा 36। तो बाद का मतलब नहीं है, हमको यहाँ तक ही देखेंगे तो यहाँ पे 0.4 है, लेकिन यहाँ पे 0.5 समथिंग है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इतना तो होना चाहिए कम से कम। क्लियर है? तो ये कोई नहीं मिला, मतलब तीनों में से, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। बहुत कोई क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। देखिए क्या करना है, 0.00125 है, तो पॉइंट को पहले हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा, और यहाँ पे देखिए 5 गो है तो 5 गो 0 दे दीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिए तो ईजी हो जाएगा। अब देखिए 25 का टेबल में हम लोग काटेंगे, 25 5 जा 125 हो जाता है, 25 4 जा 100 और 3 गो 0। 5 का टेबल में काटेंगे, 5 8 जा 40 और 2 गो 0। अब देखिए कटेगा 8 का टेबल में, 8 का टेबल में ये 100 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, 1 बचा, फिर 8 2 जा 16। अब 22/100 इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, 22/100 हुआ, तो नीचे में 100, इसका मतलब क्या, 22 लिखेंगे, और 2 गो 0 है तो 2 गो इधर से काउंट करके पॉइंट देंगे, 1 2 हो गया, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट देके 0 दे देंगे, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई एक ही जैसा है, और यहाँ पे भी एक ही जैसा है, यानी कि ये फॉर्मूला में श्योर बैठेगा। क्लियर है? जब भी ऐसा हो तो फॉर्मूला में बैठेगा ही बैठेगा। तो देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो a² हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू में, क्लियर, ये ए है ये बी है तो ए बी हो जाएगा, 2 इंटू ए बी हो जाएगा, प्लस में ये बी मान लेते हैं तो b² हो जाएगा। इसको इसे हम लोग मानेंगे ए, तो a² प्लस 2ab और प्लस b²। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला में टूट चुका है, और कौन सा फॉर्मूला है, देखिए a² प्लस b² -2ab, तो किसका हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² -2ab प्लस b²। क्लियर? उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला बैठेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी करेंगे, मतलब ये a था और ये b था, ये a है और ये b, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0.07 माइनस 0.05 कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिए। अब a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0.07 और प्लस 0.05 दोनों को ऐड करना है, तो 0.07 प्लस 0.05 करेंगे तो 0.12 होगा। अब इसका स्क्वायर, अब देखिए दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 और डिवाइड में 0.12, और होल का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो होल देके हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। अब दोनों के बाद, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट, तो हट जाएगा। 2 का टेबल में देखिए 6 बार में कटेगा, तो कितना हुआ, 1/6 और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट के 2 डिजिट तक ही देखेंगे, तो देखिए 0 पॉइंट दिए तो यहाँ पे 1 0 चल जाएगा, फिर 1 0 दिए तो 1 0 चल जाएगा। अब देखेंगे 36 का टेबल में तो 2 बार में हम लोग देखेंगे, क्लियर है, 3 बार में देखेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में हम लोग देख लेते हैं, तो यहीं तक हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, तो ये भी देखिए 2 को मल्टीप्लाई है सेम डिजिट है, यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई है सेम डिजिट है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में माइनस में है तो a माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला में टूट गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है, और नीचे में a माइनस बी है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू ऐड कर देना है हम लोग को, तो 0.76 और प्लस 0.24 दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1.00, यानी कि 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे 20 प्लस, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो किसी को भी आप लोग माइंड में रखिए, किसी को भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आधा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका आधा हो जाएगा। किसी को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आधा, मतलब 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 100 रहता है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर? तो वही सब माइंड में रखना है, छोटा छोटा कैलकुलेशन को। 20 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, और ये सब छोटा छोटा बात को हम लोग माइंड में रखेंगे तो कैलकुलेशन हम लोग का बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और प्लस 4 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए 12 का टेबल में 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस एक्स, इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो -18 इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब माइनस माइनस कैंसिल, मतलब एक्स इज इक्वल टू 18, तो 18 हम लोग का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 40 है और डिवाइड है 20,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.2। इतना तक तो समझ में आया, बोडमास को फॉलो करना है। अब क्या करेंगे 80.40, यहाँ पे 0 हम लोग नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, यहाँ पॉइंट है, देखिए क्यों नहीं काट सकते, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा और प्लस में 4.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए अब करना क्या है, इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो पॉइंट को तो पहले हटाना पड़ेगा तब ना, पॉइंट हटाएंगे तो 2 को 0 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट रह जाएगा। अब काटेंगे तो 2 का टेबल में ये 100 होगा, अब 2 का टेबल में काटेंगे तो 2 4 जाए 8, 0 2 2 जा 4। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2 को 0 है तो 2 के इधर पॉइंट हो जाएगा, मतलब 4.02 होगा और प्लस में 4.2। अब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग कितना होगा 8.22। क्लियर, तो 8.22 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट में है और ये डिवाइड में है, तो जब भी ऐसा रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार उतार लेते हैं, 0.125 है, फिर मल्टीप्लाई में 0.01 है और डिवाइड है तो डिवाइड को हम लोग नीचे में लिखेंगे 0.5 इंटू 0.005। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है, तो ये हट जाएगा और इसको हम लोग देखेंगे तो ए गो है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई देके 10 दे देंगे और यहाँ पे 2 गो है तो इसीलिए हटा के यहाँ पे 100 दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए तो 5 का टेबल में ये कट जाएगा 25 बार में और ये 5 का टेबल में 5 बार में, तो 5/10 इसका मतलब क्या हुआ, 5/10 का मतलब 0.5 हुआ। क्लियर, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हम लोग बोडमास रूल को एकदम फॉलो करना ही है। ठीक है, तो बोडमास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट का यूज करेंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट इसमें है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले कौन वाला ब्रैकेट, तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट और बाकी सबको हम लोग वैसे उतारेंगे, मतलब 7m है -7m और माइनस देके ब्रैकेट देके 3n माइनस फिर ब्रैकेट है यहाँ पे 8m है, इतना तक तो उतारना ही है। अब इसको सॉल्व करिए। क्लियर, तो -4n और माइनस नहीं है 4n -10m, तो इसको ऐसे ही हम लोग लिखेंगे -4n और -10m। अब देखिए माइनस से इसको हम लोग निकाल लिए, मतलब ब्रैकेट से इसको निकाल लिए, ये घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग है, इसमें n है इसमें m है, दोनों में अगर m रहता है या दोनों में n रहता तो घटा देते हैं। क्लियर, इतना हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, -7m और माइनस फिर ब्रैकेट है 3n और माइनस में है 8। इस देखिए इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 8m है और इसमें -10m है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट से निकालेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इतना है तो यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब +10m और 8m कितना हो जाएगा, 18m हो जाएगा और -4n और ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब -7m और माइनस में ब्रैकेट देके 3n है। अब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि घटेगा नहीं, और क्योंकि इसमें m है और इसमें n है, या माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, -7m और ये हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे 3n है और यहाँ पे 4n है, तो कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा और माइनस में 18m हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद, अब हो जाएगा -7m, अब ब्रैकेट से निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये n है, अब माइनस माइनस प्लस 18m। अब देखिए 18m से 7m घटेगा, इसमें m है इसमें m है, घटाएंगे तो 18 से 7 जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब -7n ये रह गया। क्लियर, ये n है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे, फिर प्लस है, फिर 1/4 इंटू 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर प्लस में 4 5 जा 20 और 26 जा 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या करना है, दशमलव के 4 स्थान तक पूछा गया है, मतलब ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्लियर, तो हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का फास्ट सॉल्व होगा, क्योंकि इसका अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा है। क्लियर है, इसका टेबल हम लोग को पहले से पता रहता है, तो 4 का टेबल में इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, फिर 26 को डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0.0083। अब ये वाला डिवाइड देख के आप लोग को लग रहा होगा कि ये वाला कैलकुलेशन हम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग एलसीएम निकाल के अगर सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0.3083। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक जो बेसिक तरीका है और एक ट्रिक। तो पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे इसका। ठीक है, तो ट्रिक ये कहता है, जब भी इसमें XYZ रहे, क्वेश्चन को समझिए, जब भी क्वेश्चन में XYZ रहे और इसमें XYZ रहे ऑप्शंस में,
तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू कुछ मान लेंगे, एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू मान लेंगे। तो इसमें सिर्फ एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम कुछ भी मान लेंगे, तो हम सबसे छोटा वैल्यू मानेंगे, यानी कि 1 मान लेंगे। क्लियर? तो 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा, -31 हो जाएगा ये, और +35, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 - 7। अब इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब कितना हो जाएगा 6, और इसको माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो -5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि -2 हो गया, नीचे माइनस है ना, तो ऊपर में माइनस चल जाएगा, तो -2 हुआ। अब देखिए -2 किस में होगा, अब सॉल्व करिए, तो ये एक्स का वैल्यू 1 रखे थे इसमें, तो ऑप्शन में भी हम लोग को एक्स का वैल्यू 1 ही रखना है। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 होगा, जबकि -2 आना चाहिए, तो ये वाला हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे पुट करके, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या, एक्स का वैल्यू 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ, तीनों नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आखिर पुट करके देख लेते हैं, तो 3 और -5 तो -2 हो जा रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन वेरीफाई कर जा रहा है। अब आगे मतलब इसी क्वेश्चन को अब हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका बेसिक तरीका, तो बेसिक तरीका यही कहता है कि ये जो 3 पद है इसको 4 पद में कन्वर्ट करिए। ठीक है? तो माइनस इसको 31x जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 21x - 10x, 31x हो जाएगा, फिर +35, और डिवाइड में है 2x - 7। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, मतलब इसमें कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में तो कॉमन निकालेंगे, तो देखिए 3 का टेबल में दोनों आ जाता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, 3 का टेबल में 2 बार में 6 और x² है, इसमें x है तो x हो जाएगा, फिर माइनस में 3 7 जा 21 और x कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें 10 है, इसमें 35 है, और माइनस है प्लस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। अब 10 और 35 देखिए 5 का टेबल में आ जाएगा, 5 2 जा 10 x हो जाएगा, फिर 5 का टेबल में ये 7 बार में, और माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35। अब नीचे में जो है उसको लिखना है 2x - 7, इसको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3x - 5, ये दोनों को लिखें, और ये दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। क्लियर है? अब ये वाला लिख देंगे नीचे वाला 2x - 7। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग का क्या 3x - 5, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का भी हम ट्रिक बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए 2.31 है और मल्टीप्लाई में 0.019 है, इतना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का ट्रिक यही है कि डायरेक्ट 19 का टेबल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब अभी देखिए पॉइंट को मत देखिए, मतलब 231 गुने में 19, इतना देखिए। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 19 का टेबल पढ़ेंगे। तो 19 1 जा 19 का 9 कैरी 1 हो जाएगा, 19 3 जा 57 और 1 58 का 8 कैरी 5, 19 2 जा, ठीक है 19 2 जा 38 और 5 43। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट को अब देना है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के बाद और 2 के बाद 5 के बाद हो रहा है, तो 1 2 3 4 ही गो है, तो और एक गो दे देते हैं 5 गो हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट देके 0 दे देंगे। और पॉइंट देके 0 देने का कोई जरूरत नहीं रहता है, अब 0 इसलिए दिया जाता है क्योंकि पॉइंट अच्छे से नजर आए। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इसमें बोडमास का फॉलो करेंगे। तो बोडमास पहले कहता है कि ब्रैकेट का यूज करिए, तो ब्रैकेट ये है, तो इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 को 6 है, तो ऐड करेंगे तो हम लोग का 24 हो जाएगा, फिर डिवाइड में 6 है। और नीचे वाला देखेंगे तो इसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है। क्लियर है? इसमें क्या होगा, पहले डिवाइड का कैलकुलेशन होगा, मतलब 4 से 4 डिवाइड होगा, तो 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब 1 प्लस इतना 4 + 4 + 4, एक बार लिख लेते हैं, क्या होगा 4 + 4 + 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, इस चीज को डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1। क्लियर? और ऊपर वाला डिवाइड पहले क्यों नहीं की, क्योंकि ब्रैकेट का पहले यूज होगा बोडमास के अकॉर्डिंग। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, अब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 4/13 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।